जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन मास में आने वाला प्रत्येक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से सावन मास में आने वाला सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होता है, भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला होता है, उसी प्रकार से सावन मास में आने वाला शनिवार भी बहुत विशेष होता है। अगर आप सावन मास में आने वाले शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो शीघ्र ही शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आप साढ़े साती से परेशान हैं, ढैया से परेशान हैं, या फिर शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, तो सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ ही अगर आप शनिदेव की भी पूजा करते हैं, तो आपके जीवन से शनि से संबंधित जो परेशानियां हैं, जैसे कि आपके घर में अगर धन का अभाव हो रहा है, कामकाज में आपके बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, मतलब शनि की वजह से आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, अगर आप सावन के शनिवार को कुछ विशेष उपाय करते हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ही विशेष उपाय शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप करते हैं, जैसे कि आज के दिन पीपल की विशेष पूजा करनी चाहिए, और आज के दिन आपको शनिदेव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, कुछ विशेष उपाय धन प्राप्ति के लिए ज़रूर करना चाहिए, और किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, ये सभी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए किस प्रकार से सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा अगर कुछ विशेष तरीके से की जाए, कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाएं, तो शीघ्र ही शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाती है। शनि की साढ़े साती से, ढैया से अगर आप परेशान हैं तो आप शिवलिंग की पूजा ज़रूर करें। कैसे करनी है आपको देखिए, शिवलिंग का जलाभिषेक करना है, लेकिन शिवलिंग का जब आप जलाभिषेक करते हैं तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, शुद्ध जल डालना है, और थोड़े से काले तिल डालने हैं, और ये सभी वस्तुएं आपको शिवलिंग के अभिषेक के लिए शिवालय लेकर जानी है। हाँ, अगर आप के घर में शिवलिंग है तब भी मैं आपको कहूँगी कि जब भी आप शनि के से संबंधित कोई उपाय करते हैं तो आपको घर से बाहर ही जाकर करना चाहिए। मतलब बाहर के शिवलिंग पर ही अगर आप अभिषेक करें शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए, तो आपको शीघ्र ही लाभ होता है। शनिदेव की पूजा हमेशा घर से बाहर ही करनी चाहिए, ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होता है। तो आप जाकर शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए काले तिल मिलाकर इस जल से, और वहाँ पर बैठकर आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। ओम नमः शिवाय का जप आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप अगर आप आज करते हैं, शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, तो शीघ्र ही आपको शनि से संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिदेव स्वयं भी भगवान शिव की ही पूजा आराधना करते हैं, शिव को गुरु मानते हैं वो। तो जब हम शिव की पूजा करते हैं तो शनिदेव से जो भी परेशानियां होती हैं उससे हमें बहुत ही शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। तो आपको इस प्रकार से आज शिवलिंग का अभिषेक करना है। अगली जो पूजा आपको करनी है वो पीपल की करनी है। पीपल वृक्ष की पूजा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनिदेव के लिए बहुत ही लाभदायी होती है। तो आज शनिवार भी है और शनिदेव का दिन भी है, सावन का शनिवार है, सावन का पहला शनिवार है। आप जरूर पीपल की पूजा कीजिए। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो वहाँ चले जाइए। आपको सामग्री क्या चाहिए, एक पात्र में आपको जल लेना है। जैसे कि आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर काले तिल डालिए और थोड़ा सा शक्कर डालकर आपको अर्पित करना है पीपल के वृक्ष में। पीपल की वृक्ष की पूजा जब हम शनिवार के दिन करते हैं और विशेषकर सावन मास में कर रहे हैं, तो शीघ्र ही आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। जैसा कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप होता है, और जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो आज आपको पीपल की पूजा में ये वस्तुएं अर्पित करनी है, और शनिदेव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर। आज आपको पीपल को स्पर्श करके परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार का दिन एकमात्र ऐसा दिन होता है जब हम पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर सकते हैं, और आज के दिन
जो भी शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल वृक्ष को स्पर्श करके परिक्रमा करते हैं, अपनी कामना कहते हैं, तो शनिदेव की कृपा से उनकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आप 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 4 परिक्रमा कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय हो तो 11 या 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने अधिक मंत्रों का जब आप पीपल वृक्ष के नीचे करते हैं उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होता है। तो पीपल की ये पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। आज शनिदेव की भी पूजा कीजिए। अगर ऐसा संभव हो कि आपके घर के आसपास कोई शनि मंदिर हो तो आप शनि मंदिर जाएं, और शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के मंदिर में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक जलाकर और शनिदेव की पूजा कीजिए, और शनिदेव के ऊपर आपको सरसों का तेल अर्पित करना है। ध्यान रखना चाहिए, जब भी शनिदेव के मंदिर में हम जाते हैं शनिदेव के दृष्टि के सामने नहीं आना चाहिए। तो आप शनिदेव के बगल से ही खड़े होकर और शनिदेव पर तेल अर्पित कीजिए, और जो दीपदान भी आप कर रहे हैं शनिदेव के पास, तो शनिदेव के सामने जाकर, उनके दृष्टि के सामने जाकर कभी भी आपको कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शनि मंदिर में शनिदेव के पास वो दीपक रख दीजिए। बिल्कुल भी आप कोशिश मत कीजिए कि शनिदेव की दृष्टि के सामने आए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि बहुत ही खतरनाक होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पीपल की पूजा जब आप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और आज आपको अगर धन संपदा की कमी है, अगर आपके जीवन में धन का अभाव है, तो एक विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता आप जैसे गिरा हुआ पत्ता भी ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि वो पत्ता खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। उस पत्ते को आप अपने साथ अपने घर ले आइए। जैसे सुबह आप पूजा के लिए जब जा रहे हैं, जैसे शनिवार को आप जल देते हैं। और हाँ, जो लोग हमेशा शनिदेव को जल नहीं देते हैं, जैसे कि हमेशा पीपल वृक्ष में जल नहीं देते हैं, उन्हें भी सावन मास में जो शनिवार आते हैं उस विशेष शनिवार के दिन आपको शनिवार को भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल में जल जरूर देना चाहिए। सावन का शनिवार विशेष है। अगर आप पूरे समय देते हैं या नहीं देते हैं, शनिवार से शुरू करके आप 7 शनिवार लगातार भी अगर आप जल दे देते हैं पीपल के वृक्ष में, तो शनि से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको सावन में ज़रूर पीपल की पूजा करनी है और पीपल का उपाय भी आप कर लीजिए। इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके पर्स में पैसे टिकते नहीं हैं, आपके घर में पैसे टिकते नहीं हैं, कितना भी धन कमाते हैं, धन का संचय नहीं कर पाते हैं, या फिर धन का आगमन ही नहीं हो पाता है, आप कर्ज से परेशान हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या से आप परेशान हैं, इस उपाय को कर लीजिए, शीघ्र ही लाभ होगा। करना क्या है, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। आप गिरा हुआ पत्ता भी उठा सकते हैं, नीचे गिरा हो, साफ सुथरा हो तो वो भी ले सकते हैं, चाहे तो एक पत्ता तोड़ भी सकते हैं। पत्ता खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। घर लाकर उस पत्ते को साफ सुथरा कर लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में, जो ईशान कोण में जो आपने मंदिर स्थापित किया है, वहाँ पर उस पत्ते को रखिए और उस पत्ते की पंचोपचार विधि से पूजा कीजिए। पंचोपचार मतलब धूप, दीप, गंध, अक्षत, जो हम भगवान की पूजा करते हैं, जो दीप आपने जलाया है उसको थोड़ा सा दिखा लीजिए, धूप दिखा लीजिए, और थोड़ा सा गंध, अक्षत, जो भी आप भगवान की पूजा में अर्पित करते हैं वो सभी वस्तुएं इस पीपल के पत्ते पर अर्पित कीजिए। विशेष आपको इस पत्ते पर इत्र अर्पित करना है। इत्र आपके पास किसी भी सुगंध का हो, जैसे कि आपके पास चंदन का हो, गुलाब का हो, मोगरे का हो, चमेली का हो, कोई भी इत्र हो, आप थोड़ा सा इत्र इस पत्ते पर गिराइए। इत्र पूजा वाला इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है, वही इत्र हमें चाहिए जो भगवान पर हम अर्पित करते हैं। वो इत्र आपको इस पत्ते पर चढ़ाना है, मतलब डालना है थोड़ा सा, और उसके बाद पूजा के बाद माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इस पत्ते को आप अपने पर्स में रख लीजिए। हमेशा आप इसे अपने पर्स में ही रखिए, जब तक ये पत्ता सूखता नहीं है आप अपने पर्स में रखें। जब ये सूखने लग जाता है या सूख जाता है, वैसे पीपल का पत्ता इतनी जल्दी सूखता नहीं है, तो ये 1 महीने तक आराम से चल जाता है अगर आप अपने पर्स में इसे सुरक्षित रखते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पर्स में इसे रख रहे हैं लक्ष्मी स्वरूप मानकर, तो किसी भी तरह से आप तामसिक हाथों से इसको न छुएं, मतलब अशुद्ध अवस्था में इस पर्स को न छुएं। या ऐसा कर सकते हैं आप कि इस पत्ते को अपने धन रखने के स्थान पर, अपने गले में, तिजोरी में, जहाँ पर भी आप पैसे रुपए संचित करते हैं उस जगह पर रख सकते हैं। इत्र लगाकर ही आपको ये पर्स में
इस पत्ते को रखना है। और उसके बाद जब ये पत्ता कभी भी सूखता है तो आप इस पत्ते को बदल दीजिए, ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। दूसरा पत्ता उठाकर इसी विधि से फिर से आपको अपने पर्स में रख लेना है पूजा करके। आप प्रयोग करके देखें, बहुत शीघ्र आपको चमत्कारी रूप से धन लाभ होता है, धनागमन के रास्ते बनते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, व्यापार में तरक्की मिलती है और अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। घर में धन संचय होने लग जाता है। अगर आप इस पैसे को रखते हैं अपने पास तो धनागमन के साथ साथ ही आपके घर में धन का संचय भी होता है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये। इस शनिवार को कर लीजिए, बहुत ही शुभ दिन होता है। अगर आप इस शनिवार को नहीं कर पाते हैं तो किसी भी शनिवार को कर लीजिए। जब भी आप ये वीडियो देखते हैं आप शनिवार को, किसी भी शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आप इस उपाय को करके देखें और कल के दिन, शनिवार के दिन, सावन के शनिवार के दिन शिवलिंग की पूजा भी कीजिए, भगवान शनिदेव की भी पूजा कीजिए और पीपल की पूजा भी ज़रूर कीजिए। अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो आपके जीवन से जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। सभी प्रकार के जो बंद रास्ते होते हैं जीवन के वो खुल जाते हैं जब हम शनिवार की पूजा, सावन के शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते हैं और शिवलिंग के पास बैठकर अगर आप शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। तो करिए ये उपाय, आपको शीघ्र ही लाभ होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।